अनेका अनेक कन्हैया लीला करते हैं। एक दिन क्या हुआ, मैया से कह रहे हैं, मैया ये बताओ कि तुमको दूध प्यारा लगता है कि पुत्र प्यारा लगता है। अपने माँ यशोदा अपने गोद में कन्हैया को लिए हैं। कन्हैया कह रहे, मैया ये बताओ तुमको दूध सबसे ज्यादा प्यारा लगता है कि पूत सबसे ज्यादा प्यारा लगता है। माँ यशोदा कह रही है, बेटा तुमको गोदी में लिए हैं तो जाहिर सी बात है कि पूत प्यारा लगता है, तभी तो तुमको हम गोदी में लिए हैं। कहीं कि अच्छा मैया। तब तक क्या देख रही है, अंगीठी पे दूध सड़ा था, वो उबाल फेंकने लगा, और जैसे उबाल फेंकने लगा कन्हैया को बगल में रखी और दूध के लिए दौड़ी। और जैसे दूध के लिए दौड़ी, कन्हैया रुष्ट हो गई कि मैया तू झूठ बोलती है, तू कहती है कि हम तुमको पुत्र प्यारा लगता है, लेकिन तू हमको छोड़ के चली गई दूध को देखने के लिए। कन्हैया रुष्ट हो गई। जब रुष्ट हो गई तो घर में मटकी फोड़ना शुरू कर दी, माखन बिखेरना शुरू कर दी, दही माखन सब पूरे आंगन में बिखेर दी। जब उदंडता करने लगे तो मैया कहीं रुको, आज हम तुमको बताते हैं। उठाई डंडा, कहीं आज हम तुमको मारेंगे। सुखदेव जी इस कथा को कह रहे थे तो मुस्कुराने लगे कि परीक्षित देखो, माँ यशोदा एक ऐसी माँ है जो भगवान को मारने जा रही है। शंकर जी, ब्रह्मा जी आदि ये लोग साथ में रहते हैं, लेकिन कभी डांट नहीं पाए, ये मारने जा रही हैं। इस लीला को कह रहे थे और सुखदेव जी हंस रहे हैं, बता रहे हैं सुखदेव जी कि राजन, जब मैया मारने के लिए उद्धृत हुई तो कन्हैया भी बहुत चतुर था, पूरे आंगन में दौड़ाया। मैया को इतना दौड़ाया कि मैया थक गई। उनके मस्तक पे जब पसीने की छोटी छोटी बूंदें दिखाई देने लगी तो कन्हैया पकड़ गए। कह रहे माता जी लग रहा थक गई है, ज्यादा मैया को परेशान न करो। जब उनको लगा कि थक गई, जब कन्हैया पकड़ गई तो क्या किए, मैया कह रही आज मैं तुमको बांध के रहूंगी। जब बांधने के लिए उद्धृत हुई, गौशाले से रस्सी लेकर आई और जब बांधने लगी, जब अंतिम गांठ लगाना चाहती हैं तो 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती है। दूसरी रस्सी लेकर आई, जब उसको बांधी फिर 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ गई। गौशाले की सारी रस्सी आ गई, लेकिन जब बांधना चाहती हैं तो 2 अंगुल की रस्सी छोटी पड़ जाती है। ये 2 अंगुल क्यों छोटा पड़ जाता है? ये माया है। जब जीव ब्रह्म से मिलना चाहता है तब यही माया नहीं मिलने देता, यही माया बीच में आ जाता है। जब हम लोग भजन करने बैठते हैं तो क्या याद आता है कि भी गैया को चारा नहीं दिए, वही माया माया याद आ जाता है। भगवान का माला रखे बाहर आ गए, ये कार्य करना है, वो कार्य करना है, इसी कार्य में प्रलिप्त हो जाते हैं। ऐसे माया सताने लगती है। और बताया गया कि माँ यशोदा उखल में बांधना चाहती हैं। उखल है कश्यप और रस्सी है दिति। दिति मैया, कोई अपने बेटे को बांधना चाहेगा, कोई बांध पाएगा? इसीलिए नहीं बंध रहे हैं वो। लेकिन जब मैया परेशान हो गई तो कन्हैया कहे कि अब माँ को ज्यादा परेशान न करो, अब बंध जाओ। और जब बंध गए, मैया अपना काम करने लगी, इधर कन्हैया अपना काम कर रहे हैं। कन्हैया क्या कर रहे हैं, उस उखल को घसीटते घसीटते महल से बाहर ले आए। महल से जब बाहर ले आए तो उनके घर के सामने 2 वृक्ष लगे हुए थे, एक अमला अर्जुन, यमला अर्जुन के, दूसरा अशोक के। 2 वृक्ष लगे हुए थे। कन्हैया गए, उखल को घसीटते घसीटते उसी दोनों वृक्ष में जाकर के और टकराया। जैसे ही उस वृक्ष में उखल लगी कि वो दोनों पेड़ धड़ाम से गिर गया। जब वो वृक्ष गिर गया तो उसमें से 2 पुरुष बाहर आए। राजा परीक्षित कह रहे हैं, प्रभु कथा हमारे समझ में नहीं आई, कन्हैया लीला क्या कर रहे थे और यहाँ बाहर आए, और बाहर वृक्ष में उखल लगी तो ये पुरुष कैसे प्रकट हो गए, ये पुरुष थे कौन? सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बता रहे, राजन ये है कुबेर के पुत्र। एक बार ये दोनों एक सरोवर में स्नान कर रहे थे निवस्त्र, और नारद जी उसी रास्ते से जा रहे थे।
नारद जी जा रहे थे, नारद जी को देखे, लेकिन ये लोग निवस्त्र स्नान करते रहे, उसी में जल कीड़ा करते रहे। तो नारद ने कहा, रे तुम तो जड़ हो, मतलब तुम्हारे अंदर शर्म नहीं रह गई है। नारद जी वहीं पर श्राप दिए कि जाओ तुम वृक्ष हो जाओ जाके। जब श्राप दिए तो कुबेर के हरिओम, बोले वृंदावन बिहारी लाल की।